अल्लाह हाफिज़ी व मोहम्मद व इमामी वाली खल्फ़ी व फ़ातिमत फ़ौक़रासी व हसन यमीनी वल हुसैन यस्सारी हाउलाई सारी सारवाहली व माली जिराली जिदारी बिरहमती कय्या अरहमर राहिमीन। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़ात। ये सिलसिला तो खमसा मजालिस का था जो शुरू किया गया था, जिससे शुरू में किबला शहनशाह नकवी साहब ने खिताब किया, बाद में अली रज़ा रिज़वी साहब। तो किबला से जो रब्ता हुआ था वो टाइम की किल्लत की वजह से, फिर भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो तशरीफ़ लाए। ये मजालिस जो हो रही हैं ये खुसूसी तौर पे इस गांव के तमाम मोमिनीन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, बिलअक्स बिलखसूस असद अब्बास और ज़ैन अब्बास उनके नानी नाना के लिए। तो ये आज की मजलिस का एहतमाम और सारे खर्च अखराजात ये खुदा ज़िंदगी दराज फरमाए ज़ैन अब्बास और असद अब्बास की, कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है और खुदा उन्हें इस्तकाम बख्शे और ये सिलसिला जारी और सारी रहे। हम शुक्रगुज़ार हैं किबला के कि किबला तशरीफ़ लाए। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब किबला कुमैल माधवी साहब खिताब फरमाए। या अली मौला। जनाब असद अब्बास और ज़ैन अब्बास के नाना मरहूम हाजी ग़ुलाम अली और अहलिया मरहूमा, उन्हें शामिल करते हुए तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात के लिए रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। तमाम मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए नारे सलावात। हमारे मुख्तार फ़ोर्स के रज़ाकार इन्हें ख़ास अपनी दुआओं में शामिल रखें, इनकी हाजात की बराबरी के लिए, तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, तमाम मोमिनीन इनके वसअत रिज़्क़ में वसअत व कसरत व बरकत के लिए, और मरीज़ों की शफ़ायाबी के लिए, बिलख़ुसूस जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है उनके ख़ानवादे में जो मरहूमीन हैं उन सब को शामिल करते हुए बेहक़ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, बेहक़ बीमार मदीना फ़ातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा, बेहक़ सय्यद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम को शामिल कीजिएगा दुआओं में। 5 मरतबा आया करीमा मयूजीब का विर्द कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुफ़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। 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 अम्मन युजीबुल मुफ़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ।
नारे सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका अल्लाहुम्मा या मन नव्वर क़ुलूबना बिअनवारिल महब्बतिल अलविय्या व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्म निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या व नुसल्ली व नुसल्लिम अलल खातिम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ वल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ हबीबिका व हबीबिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अराज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़रिय्या वल आथारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वल नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सलावत बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। चलें कायनात के मौला आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में मजलिस की कबूलियत के लिए जो जो दिल में तमन्नाएँ लेकर आए हैं वो तमाम पूरी हों इंशाअल्लाह। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किसी और को कह नहीं सकते, हम दिलों में होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है, मौला जानते हैं। उन तमाम हाजात की बराबरी के लिए फ़र्श अज़ा पर आप मौजूद हैं। मेरे साथ एक तवस्सुल कर लीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मौला की खिदमत में चंद टूटे फूटे अपनी बिसात के मुताबिक कलमात अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश शहीद इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमना के बैन यदाई हाजातना। नाम हुसैन पर या वजीहान इश्फ़ा लना। थोड़ा सा और बेहतर मिलके या वजीहान इश्फ़ा लना। ज़ुहूर इमाम के लिए एक और या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। ख़ानदान ज़हरा पर एक और सलावत भेज दें मोहम्मद व आले। मजलिस उस बीबी के नाम से है कि जो बात में रसूल हैं और ज़ात में बतूल हैं। हुजूर की एक ज़ौजा का बयान है, कानत मशीयतुहा मशीयतु रसूलिल्लाह।
जब फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था रसूल अल्लाह चल कर आ रहे हैं। जिनकी रफ्तार मुस्तफ़ा की रफ्तार हो, नहीं जैसे माइक पहले था वैसे रहने थे उसको, ठीक है। जिसकी रफ्तार मुस्तफ़ा की रफ्तार हो और जिसकी गुफ्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अल्लाह की गुफ्तार हो, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी ज़ात फ़कत मनसूस मिन अल्लाह नहीं है, इनके नाम भी मनसूस मिन अल्लाह है। मेरे साथ आप इंशाअल्लाह, एक बड़ा तवील सफ़र करके आपकी खिदमत में पहुँचा हूँ, चाहता हूँ कुछ बातें अर्ज़ हो जाए। आपने वो दुआ मारूफ सुनी होगी, इलाही बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ अलीयिन व अंतल आला व बिहक़्क़ फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। ये वो दुआ है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तालीम दी गई थी, जिस दुआ के सदक़े में उनकी तौबा कबूल हुई थी। कुरान में आयत मौजूद है, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सूरह बकरा की आयत है ये। आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात इल्क़ा किए गए, फ़ताब अलैहि, तो उन कलिमात के सदक़े में उन्होंने तौबा की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, तो वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। अब इतना तो वाज़ेह है, देखें ये कलिमात इशारा किया गया कुरान में, बाकी हदीस है, तफसीर है, उसमें हदीस में मौजूद है, लेकिन इतना तो तय है कि ये जो भी कलिमात थे वो यकीनन आदम से अफजल थे, वरना आदम की तौबा इनके सदक़े में कबूल ना हुई होती। बात वाज़ेह यहां से वहां तक पुरज़ोर हैदरी सलावत भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस दुआ ने एक और बात ये समझाई कि इनके नाम अल्लाह के नाम से मुश्तक़ है। जो जवान मुझे दाहिने बाने बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यानी अल्लाह के नामों से एक्सट्रैक्ट किए गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी अपनी सिफत अता की है। यानी वो महमूद था तो इन्हें मोहम्मद बनाया, या अल्लाह है मेरे साथ आप। वो आला था तो इन्हें अली बनाया। वो फातिरुस समावाति वल अर्ज़ था, इन्हें फातिमा ज़हरा बनाया। वो मुहसिन था, इन्हें हसन मुज्तबा बनाया। वो क़दीमुल एहसान था, इन्हें हुसैन सैयदुल शुहदा बनाया। आगे अगर आप मेरा साथ दे सकें, वो माबूद था, इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया। देखें, गैर मयारी बात तो मिंबर के नीचे भी नहीं करनी चाहिए, मिंबर के ऊपर तो मैं बिल्कुल करने का आदी नहीं हूँ, लिहाजा मेरे साथ चलना। वो माबूद था, इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया। वो आलिमुल गैब व शहादा था, इन्हें बाक़िरुल उलूम बनाया। वो सादिक़ुल वाद था, इन्हें जाफ़र सादिक़ बनाया। वो काज़िमुल गैस था, इन्हें मूसी काज़िम बनाया। उसे रज़ा पसंद थी, इन्हें अली रज़ा बनाया। उसे तक़वा महबूब था, इन्हें मोहम्मद तक़ी बनाया। वो नकी मिजाज था, इन्हें अली नकी बनाया। वो अस्कराना शान का हामिल था, इन्हें हसन अस्करी बनाया। और गौर करना, वो खुद गायब था, लिहाजा अपनी आखिरी हुज्जत को गैबत के पर बात पहुंच रही है। अच्छा, मजलिस का बिल्कुल आगाज़ है, लिहाजा नारा हैदरी का भी एक अदब आपके सामने आ जाए। भाई अली का नाम लेना तो इबादत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ज़िक्र अली ने इबादत। अच्छा, अल्लाह अपनी इबादत में किसी को शरीक करता नहीं है, लेकिन ज़िक्र अली ने इबादत का मतलब क्या है? खुदा की कसम, अली का नाम लेना अली की इबादत नहीं है, अली का नाम लेना खुदा की इबादत है। बात वाज़ेह हो रही है? तो जब आप या अली कहते हैं तो ये इबादत है, ये बिला शक, इसमें कोई शक नहीं। हुज़ूर ने कहा या अली मसलों का मसलुल काबा, अली आपकी मिसाल काबे की मिसाल है। जैसे काबे को देखना इबादत है, वैसे अली को देखना इबादत है। लेकिन अली मौलूद काबा है, अली काबे से भी बुलंद है, अली ही की विलादत के सदक़े में काबा है। अच्छा, अगर मैं मानूं, मैं कहूं तो आप ना माने, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर गाजी अब्बास काबे की छत पर कहते हैं तो यार 8 ज़िलहज को मेरे मौला गाजी अब्बास का जो खुतबा है काबे की छत पर,
जिसे उर्दू में जाके पढ़ना है वो पढ़ ले, अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकाम मरहूम, उनकी किताब हदीस करबला, उसमें उर्दू में खुतबा मौजूद है, बाकी फ़ारसी और अरबी तो बेशुमार किताबों में मौजूद है। उसका पहला फ़िक्रा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी है मन कान बिलम्स बैतन अस्बह क़िबलतन। कभी आया तो फिर पूरा खुतबा सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। हम्द उस परवरदिगार की जिसने काबे को यह शरफ बख्शा। हाय 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 हाय, शर्रफ हाजा, काबे को ये शरफ बख्शा बेखुदूम में अभी है कि हुसैन के बाबा के कदम काबे में आ गए। बहुत गौर करना, मन काना बिलम से बैतन, कल तक जो फकत घर था, अस्बह क़िबलतन, वो क़िबले में तब्दील हो गया। भाई जरा 13 रजब की रात के हालात को देखो, ये किसने बुत कदे को काबिल सजदा बना डाला। जरा 13 रजब की रात के हालात तो देखो, ये किसने बुत कदे को काबिल सजदा बना डाला। और कहा है जिस अबू तालिब को तुमने उम्र भर काफिर, उसी काफिर की ज़ौजा ने इसे क़िबला बना डाला। तो अली है काबे की तरह, लेकिन अली और काबे में एक फ़र्क है, अली काबे से बुलंद है बेशक। आपने मुझे कहीं ना कहीं मीडिया पे तो देखा हुआ है ना मेरे भाई। तो एक अहले सुन्नत आलिम थे, उनके साथ प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने भी जुमला कहा, हमारे भी हदीस है, अहले सुन्नत बरादरान में भी हदीस मौजूद है कि हुजूर ने काबे को मुखातब करके कहा था, क्या है काबा, अल्लाह ने तेरी बड़ी हुर्मत रखी है, लेकिन याद रख तेरी हुर्मत एक मोमिन की हुर्मत से ज़्यादा नहीं है। तो मोमिन की हुर्मत इतनी है तो अमीरुल मोमिनीन की हुर्मत क्या है। अली काबे से बुलंद है। बताऊं वजह क्या है? वजह ये, यहां बैठकर काबा काबा करते जाओ सवाब नहीं मिलेगा, अली अली करते जाओ सवाब मिलता जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, या अली कहने का भी एक अदब है, तरीका है। वो तरीका क्या है? आप वैसे या अली कहते हैं सवाब है, जब हाथ उठा के कहते हैं तो गदीर की याद भी ताज़ा हो जाती है ना जी शाह जी? बिल्कुल। एक अहले सुन्नत आलिम से पूछा गया, मैं अहले सुन्नत के दरमियान रहता हूँ मीडिया प्रोग्राम्स की वजह से, तो अहले सुन्नत आलिम से पूछा गया कि आप सुन्नी हैं का 100%, का फिर भी अली अली करते हैं का 100%, काली और बाकी असाब में फ़र्क है का 100%। हाय हाय हाय, आप सुन्नी है का 100%, फिर भी अली अली करते का 100%, काली और बाकी असाब में फ़र्क है का 100%। का फ़र्क क्या है? का फ़र्क यह है कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। अभी मजमा ज़्यादा है, जो इज्तिमाई आवाज़ होनी चाहिए वो थोड़ी और कम है। चले एक और मंजिल साथ सफ़र करवाता हूँ, साथ चलेंगे मेरे? देखो मैं तो पहले कह चुका हूँ, मैंने एक ज़ैन अब्बास ने मुझसे कहा कि क़िबला वो कह दीजिएगा कि वो कौन कौन नजफ़ नहीं जा सकता। मैंने कहा वो सबके पास पहुँच गया, आप मुझे क्या रिपीट करवा रहे हैं? कहा नहीं वो कहें फिर भी। तो देखें या अली कहने की तौफीक, अली कहता ही वो है जैसे खैरात मुस्तफ़ा दे रहे हो, है ना? अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है, ठीक है? घबरा तो नहीं गए? क्या हुआ? पहले है खुदा, फिर है मुस्तफ़ा, फिर है मुर्तज़ा। अली से इस कायनात में दो बड़े हैं, एक खुदा एक मुस्तफ़ा, लेकिन दोनों बड़ों ने यह कहा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में ये छोटा होगा। है मेरे साथ आप? तो ये तो है वो जी। और या अली कहने की तौफीक खुदा देता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। या अली कहने से होती है मुश्किल आसान, या अली कहने की तौफीक खुदा देता है।
और हर एक को नसीब भी नहीं होती है, इसलिए कि इसके लिए नफ्स की तहारत, रूह की शराफत होनी चाहिए, खून की पाकीज़गी होनी चाहिए, जब जाके कोई या अली कह सकता है। अरे गैरा तो या अली नहीं कह सकता। सुभान अल्लाह। हाँ, दूसरी तरफ से अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि ये वो शजर तैयबा है जिनकी ज़ात फ़कत मनसूस मिन अल्लाह नहीं, उनके नाम भी अल्लाह ने अपने नाम से एक्सट्रैक्ट किए हैं। अच्छा, कुरान में शजर तैयबा का भी जिक्र है, शजर खबीसा का भी जिक्र है। सूरह इब्राहिम की सारी आयतें इस वक्त नहीं पढ़ पाऊंगा, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 24 में जाके देखिएगा, शजर तैयबा का जिक्र है। अलम तरा कैफ़ ज़रब अल्लाह मसलन कलिमतन तैयबा का शजरतिन तैयबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस समा। एक कलमा इतना पाकीज़ा है जैसे कि एक शजरा पाकीज़ा है। ये मिसाल दी अल्लाह ने, यानी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि एक शजरा इतना पाकीज़ा है जितना कलमा पाकीज़ा है, कहने ये कलमा ऐसे पाकीज़ा है जैसे समझ लो कि शजरा कितना पाकीज़ा है। सुभान अल्लाह। अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें ज़मीन में मोहकम है, शाखें आसमानों तक पहुँची हुई हैं। फिर आगे फरमाया कि वह मसलो कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसा, आयत नंबर 26 में कहा एक शजर खबीसा भी है जिसकी मिसाल एक शजर खबीस कलमा खबीसा की तरह है। ठीक है, इसकी तफसील अपने मकाम पर एक ही मजलिस से जितना हो सकेगा कह दूंगा। कुरान में शजर तैयबा भी है, शजर खबीसा भी है, कुरान में शजर मुबारका भी है, शजर मलऊना भी है। शजर मलूना है सूरह इसरा की आयत नंबर 60 में, शजर मुबारका है सूरह नूर की आयत नंबर 35 में। ये रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में सुन लीजिएगा इसको, है ना। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन ज़ुजाजतु कअन्ना कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़िअ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन-नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये आयत हो गई, मैंने तबरुकन आयत पढ़ दी ताकि आयत आप तक आ जाए। एक मैं शिया सुन्नी नहीं कहूँगा, एक मौलाई आलिम थे, मौला का जिक्र करने वाले, एक नासिबी थे, वही जिनके लिए कहा था कि पूछा मुझसे किसी ने कि क्यों बहुत से लोग। जैन भाई मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, अब वाक़या पूरा नहीं लेकिन ख्वाहिश पूरी करता हूँ, मज़ार मौला अली की तरफ नहीं जाते। अब्बासी दौर का किस्सा सुना के मैंने कहा यह बात तय है कि कुत्ते नजफ नहीं जाते। हाय हाय हाय, सही है। तो मेरे भाई एक नारे का हक बनता था यहाँ पर, या अली। तो इन्होंने कहा, मौलाई जो थे मौला अली इस्लाम के चाहने वाले, इन्होंने कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया। तो सामने से एक और साहब तशरीफ फरमाते, उन्होंने कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत फुला साहब ने इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन सिर्फ अली का लक़ब है, जो अली के अलावा अपने लिए इस लक़ब को इस्तेमाल करे नहीं है इल्ला काफिरुन, मगर ये कि वो काफिर है। अरे सादा सा उसूल दे रहा हूं, किसी का कुफर देखना हो ना, ये देख लो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तो नहीं कहलवा रहा है, शौक तो नहीं है जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्होंने कहा कि मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। उन्होंने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन हजरत फुला साहब ने फरमाया। अब झूठ के तो सर पैर नहीं होते ना। देखो अली खलीफा है मुस्लिमीन के, अमीर है मोमिनीन के, इमाम है मुत्तकीन के। बात बात हो रही है, ये सिर्फ अली। वो देखा मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन हजरत फुला ने फरमाया। इन्होंने कहा अच्छा ये ताज्जुब में आ गए, अब क्या किया जाए। कहा मेरे मौला सखी व करीम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। उन्होंने कहा मेरे मौला सखी व करीम हजरत फुला ने फरमाया। तो इन्होंने कहा परवरदिगार तो कोई ऐसी मेरे मौला की फजीलत इस वक्त मेरे दिल में डाल दे कि ये झूठ भी चाहे तो ना कह सके, झूठ भी चाहे तो कॉपी ना कर सके। जवान समझते ना कॉपी पेस्ट को, तो ये झूठ भी चाहे तो कॉपी पेस्ट ना कर सके। तो कहते हैं मुझे मौला रजा की हदीस से सिलसिला तो ज़हाब याद आई जिसमें रावियों का सिलसिला है
सारे मासूम रावी मौला रज़ा की ज़री पर लिखी हुई हदीस, इंशाल्लाह यहाँ से दुआ दे रहा हूँ कि जाइए। तो मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, मेरे मौला अली रज़ा इब्ने मूसी कासिम इब्ने जाफ़र सादिक, काश बात पहुँच सके, इब्ने मोहम्मद बाकर इब्ने अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब ने इरशाद फरमाया। फिर उसे देख कर कहा, तू भी तो अपने पीर का शजरा बयान करके बता। हाय हाय हाय, बात वाज़ेह हो रही है। तो जी, तो कुरान में शजरे तैयबा भी है, शजरे खबीसा भी है, शजरे मुबारका भी है, शजरे मलूना भी है। कुरान में विलायत भी है, बरात भी है, तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। सही है। और ये खुदा की कसम, इन दोनों के बगैर तो दीन पूरा नहीं होता। जब तक ये दोनों मुकम्मल ना हो जाए तो दीन पूरा नहीं होता। दीन ही यही है। ज़हरा जिनसे राजी हैं, उनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है, वो कोई भी साहबी हो। और जिनसे ज़हरा नाराज है, वो चाहे अपना सका हो, बज़ाहिर घर में भी क्यों ना हो। बात वाज़ेह हो रही है। इसलिए कि ज़हरा मरकज़ तारुफ़ पंजतन है। अभी मैंने शजरे मुबारक आपको सुनाया, फ़कत नाम सुनाया अभी तो। अरे नाम इनके मैंने अर्ज़ किया कि गैर जिम्मेदाराना बात मेंबर से नीचे भी नहीं करनी चाहिए, मेंबर के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनके जो नाम है, इनके नामों की फ़कत हुरूफ की तहज्जी यानी स्पेलिंग हम जानते हैं फ़कत। जो हकीकत है नाम अली की, जो लोहे महफूज पर है नाम अली, नाम की हकीकत हम नहीं जानते। यकीन जानना। अस्सलामु अलैकुम या मन अंजल्ला सफ़ीनत नूहिन बिस्मी भी। 10 दिन पहले मैं नजफ़ और करबला में था, तो वो मंज़र सामने है इस वक्त। वहाँ एक नियत करके आया था कि मौला जो मजलिसें पढ़ रहा हूँ और जो पढ़ूँगा जाकर, और मैं जो अज़ादार तशरीफ़ फरमा होंगे उन सब की नियाबत में ज़ियारत कर रहा हूँ। तो आप सब उसमें शरीक हैं, उसमें इंशाअल्लाह। उसमें मौला आप नजफ़ ले जाएं इंशाअल्लाह, आप सबको और हम सबको बार बार ले जाएं इंशाअल्लाह। इस दुआ की कबूलियत के लिए तो ज़रा एक सलावत बेदा नाम है हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जब नजफ़ तशरीफ़ ले जाइएगा तो वहाँ पर एक मशहूर किताब है मफातिहुल जिनान, उसको खोलिएगा। उसमें 17 रबीउल अव्वल की एक ज़ियारत लिखी हुई है मौला अली अलैहिस्सलाम की। उसमें ज़ियारत के अल्फाज हैं, अस्सलामु अलैकुम या मन अंजल्ला सफ़ीनत नूहिन बिस्मिही। सलाम उन पर कि अल्लाह ने जिनके नाम की वजह से नूह के सफीने को नजात अता फरमाई थी। ये फ़कत शायरी नहीं है, ये फ़कत तख़य्युल नहीं है। 2 नाम है वहाँ पर, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम, एक अली मुर्तज़ा का नाम। इनके नामों की वजह से नूह के सफीने को नजात अता फरमाई थी। आगे का सलाम हो उन पर कि अल्लाह ने जिनके नाम की वजह से आदम की तौबा कबूल की थी। हाँ, सुभान अल्लाह। मुश्किलों का इरादा बदल गया होगा और क़ज़ा का वार आते ही टल गया होगा कि कुएं से बाहर निकलना मुहाल था यूसुफ, भाई अली का नाम ज़बान से निकल गया होगा। हाय हाय या अली। जब इस खातिर है, जब मौला कायनात अपने लिए इरशाद फरमाए, अना कुतिब इस्मी अलल अर्श फस्तक़र्रा, जब मेरा नाम अर्श पर लिखा गया तो अर्श को करार आ गया। कोई ये ना कहे कि अल्लाह कहाँ गया। भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं उसके हाथ में बड़ी शिफा है, डॉक्टर के लिए कहते नहीं कहते, तो डॉक्टर शिफा दे रहा है या अल्लाह शिफा दे रहा है? अल्लाह दे रहा है ना। तो डॉक्टर के वक्त में जो बात समझ में आती है वो अली के वक्त में समझ में नहीं आती। हमने कब कहा कि नऊज़ुबिल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम खुदा के पैरेलल चल रहे हैं? नहीं, अब्द खुदा है, मखलूक खुदा है। नहीं, अभी मैंने अर्ज़ किया कि खुदा है, मुस्तफ़ा है, फिर मुर्तज़ा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन कहा उन्होंने ये कि अली उन क़सीमुल जन्नत वन्नार, अली जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसको कभी और सुनाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसकी गहराई क्या है कि अली जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाले, इसका मतलब क्या है। वो मेरे मौला से कोई कहता था या अली अबू का फिन्नार, नऊज़ु बिल्लाह, अली आपके बाबा तो जहन्नम में, नऊज़ु बिल्लाह।
एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा का मौलाना ने इग्नोर किया, तीसरी दफ़ा का मौलाना ने कहा कि मेरे बाप के लिए कह रहा है, वाना कसीमुल जन्नत वन्नार, अभी फिन्नार, तू ही कह रहा है वाना कसीमुल जन्नत वन्नार, मैं जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाला हूँ। यानी अली कहना चाहते थे कि मेरे बाप की फिक्र ना कर, अपने बाप की फिक्र कर, कहाँ जाने वाला है। हाय 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 हाय, बात पहुंच रही है यार। ईमान अबू तालिब पे तो मैं बात बहुत ही कम करता हूँ, इसलिए कि मैं इहानत समझता हूँ आका और मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, कि उनके ईमान को डिस्कस किया जाए। ईमान अबू तालिब पर नहीं, इस्मत अबू तालिब पर बात होनी चाहिए। वो अपने ज़माने के वसी हैं, वो अपने ज़माने के वली हैं बिला शक। और अगर कोई ईमान अबू तालिब पे बात करे तो कहो ठीक है, आ जाओ, वेलकम है। लेकिन अगर अली के बाप के ईमान पर बात होगी तो फिर हर एक के बाप के ईमान पर बात होगी। और अगर हर एक के बाप के ईमान पर बात शुरू हुई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्यों? ये तो तय है कि भाई अली के बाप अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर बात हो जाएगी, आपके लिए तो पहले कुछ और साबित करना पड़ेगा। बस मेरे सर पे अमामा, जितना मैं कह सकता था कह दिया। अबू तालिब मोमिन फकत नहीं है, ईमान की बात ना करो। अबू तालिब 12 इमामों का बाप है, अली का बाप है, कसीमुल जन्नत व नार का बाप है अबू तालिब। सुभान अल्लाह। भाई हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, अच्छा मिसरा जाया ना करना, हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रजा हो, जवाद तकी हो या नकी मस्त दुआ हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम व कबा हो, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज इसी पैकर गालिब से मिलेगा। हर जुज शजर तैयबा, शजर मुबारका। अच्छा फिर से सुन लेना, हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रजा हो, जवाद तकी हो या नकी मस्त दुआ हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम व कबा हो, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज इसी पैकर गालिब से मिलेगा और हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। बात वाज़ेह हो रही है? यह है वो, बस आज की गुफ्तगू का मौजू हो गया शजरे मुबारका, शजरे मलऊना। सही है। ये 2 अलग अलग लाइन्स हैं जिन पर ज़ियारत आशूरा में भी लानत की गई है। शजरे मलऊना का जिक्र सूरह इसरा की आयत नंबर 60 में मौजूद है। मैंने कहा कि वमा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास व शजरतल मलऊनता फिल कुरान। पूरी आयत मैंने नहीं पढ़ी, ये हिस्सा पढ़ दिया है कि हमने जो आपको ख्वाब दिखलाया है ये इंसानों के लिए इम्तिहान है और इसमें शजरे मलूना का जिक्र है। रसूलुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि उनके मिंबर पे बंदर नाच रहे और वो बड़े दुखी थे, गमगीन थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो आपने ख्वाब दिखाया ना आपको, ये इन उम्मत के लिए इम्तिहान है कि जब बनी उमैया को देखे मिंबर पर तो उतार दें। सही है। अच्छा ये भी याद रखना, उस बनी उमैया की हुकूमत के बदले जो 83 साल थी, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुन, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यानी क्या? सुभान अल्लाह, लैलतुल क़द्र फातिमा है। इमाम ने फरमाया है, मैं नहीं कह सकता, इमाम ने फरमाया लैलतुल क़द्र की हकीकत फातिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही है। शब क़द्र की इमाम ने कहा मन अदरका फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र। जो बीवी को दर्क कर लेगा उनकी मारिफत को, शब क़द्र को दर्क कर लेगा। बात वाज़ेह हो रही है? लैलतुल क़द्र में कितने हुरूफ हैं? लाम, ये लाम छोटी था, अल क़द्र अलिफ लाम काफ दाल रे, 9। लैलतुल क़द्र के 9 हर्फ हैं। भाई 9 जानते हो ना किसका अदद है? हुसैन की माँ का अदद है ना, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अदद है। क्या कहना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात वाज़ेह हो रही है? तो ये लैलतुल क़द्र की हकीकत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। हुजूर पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि जो बनी उमैया आएंगे ना, आपके मिंबर पर बंदर आ जाएंगे, तो आप फिक्र ना कीजिए,
हमने आपको एक रात ऐसी अता की आपकी उम्मत को, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने जानते हो कितने बनते हैं? 83 साल, 83 ईयर्स तकरीबन। यानी वो जो बनी उमैया की हुकूमत थी, उसके बदले में अल्लाह ताला ने आपको हर साल एक रात ऐसी अता की जो उनकी पूरी हुकूमत से अफजल है। उसमें जब आप इबादत करेंगे, वाज़ेह हो रही बात, तो एक रात की इबादत बनी उमैया की पूरी हुकूमत के दौरानिये के बराबर, उससे ज्यादा उसका अजर होगा। और ये हर साल अल्लाह के रसूल को अता की गई। क्या कहना, बात वाज़ेह हो रही है? ये है नेमत फातिमा ज़हरा। काश इसकी कुछ हकीकत को समझ सके हम। फातिमा यानी क्या? देखिए, जब भी किसी नाम का मतलब चेक करना हो ना अहले बैत के लिए बिलखुसूस, तो 3 लुगतें देखा करें। एक मुसलमानों की लुगत, एक मोमिनों की लुगत और एक अहले बैत की लुगत। मुसलमानों की लुगत में जिन्हें जुदा किया गया हो उन्हें फातिमा कहते हैं, जुदा होने वाली। मुसलमानों की लुगत में अपने मुहिब्बों को आतिश जहन्नम से बचाने वाली। मोमिनीन की लुगत में आतिश जहन्नम से बचाने वाली। और अहले बैत की लुगत में समझ में ना आने वाले। लिअन्नन्नास फुतिमू अन मारिफतिहा, मौला ने फरमाया, इसलिए कि इंसानों को उनकी मारिफत से जुदा रखा गया है। ये सिर्रुम मिन असरारिल्लाह ताला, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। क्या कहना, खुदा की कसम अजीब मंजिल है यहाँ पर, है ना। देखो, हर बात तो फ़कत नारे के लिए नहीं होती, कुछ बातें एब्जॉर्ब करने के लिए होती हैं कि आप अपने वजूद में उसका हिस्सा बना सकें। याद रखिएगा, इस खातिर है कि कायनात का रसूल इस बीबी के मकाम की खातिर एहतराम में बुलंद हो जाए। ये ना समझना कि बाप बेटी के लिए बुलंद हो रहा है फ़कत, जहाँ तक आखिर तक मोमिनीन बाहर तक जो खड़े हैं सबके लिए कह रहा हूँ। ये ना समझिएगा कि बाप बेटी के लिए बुलंद। अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह बेटियाँ अता की होंगी, बेटी का बड़ा मकाम है। हदीस में पहले हुजूर ने फरमाया कि जैसे 4 बेटियाँ अता हुई और उसकी परवरिश कर ले, उस पर जन्नत वाजिब है। फिर हुजूर ने कहा 4 बहुत है, जैसे 3 बेटियाँ अता हों परवरिश कर ले, जन्नत वाजिब है। कहा फिर 3 बहुत है, 2 बेटियाँ अता हों परवरिश कर ले, जन्नत वाजिब है। फिर हुजूर ने कहा जैसे 1 बेटी अता हो और उसकी सही परवरिश कर ले, उस पर जन्नत वाजिब है। बेटी की विलादत पे गमगीन ना हुआ करो। देखिए, मेरे सर पर मामा है, मुझे कुछ मैसेज भी दे के जाना है। अगर बेटी की विलादत हुई है, नबी की नस्ल बेटी से आगे बढ़ी है या नहीं? और जब वो सदर इस्लाम का जमाना था, जब हुजूर को बेटी अता हुई तो सबके चेहरे बिगड़े हुए थे। अरे मुस्तफा की बेटी कैसे हो गई? हुजूर ने कहा मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया? रिहानतुन अशम्मुहा, अल्लाह ने मुझे वो फूल दिया है जिससे मैं जन्नत की खुशबू सूंघता हूं। इन्नी अशम्मु रायहतल जन्ना में ना, मैं फातिमा से जन्नत की खुशबू सूंघता हूं। वो मुस्तफा जिनके सदके में जन्नत खल्क हुई थी, वो जब जन्नत की खुशबू सूंघना चाहते थे तो फातिमा ज़हरा से सूंघते थे। इसलिए कि हुजूर को खुद बुलाया था मेराज पर और खास सेब अता किया था बिला फसल रब ने, बगैर वसीले के, दरमियान में कोई नहीं, बिला फसल है। मौला हुसैन की ज़ियारत अगर पूरी याद ना भी हो तो मैं पढ़ूंगा, तो आप साथ साथ मेरे पढ़ेंगे, मुझे यकीन है इतना तो याद होगी आपको। अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन, क्या कहना आपका, फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा। ये इमाम रज़ा की ज़ियारत में भी, मौला हुसैन की ज़ियारत में भी, बाकी अइम्मा की ज़ियारत में भी। ये नुक्ता सुन लेना, ये थोड़ा सा सतह उम्मी से बात बुलंद भी हो जाए, सबके लिए बात होनी चाहिए, हर तबके फ़िक्र के लिए। बीबी की ज़ियारत मुझे कोई एक जगह बता दें कि ये जुमला कहीं पर है कि बीबी का नूर था अस्लाब शामिखा में। नहीं है, नहीं, बीबी का नूर नहीं है किसी अस्लाब शामिखा से मुंतकिल होते हुए, ना 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 ना। ये बात पहुंची है। अल्लाह ताला ने बिला फसल अपने पास अर्श पे पाला है, फिर अपने हबीब को मेराज पर बुलाया, वो नूर अता कर दिया। जाइए आप, वो सेब जो खिलाया वो इस बात का सबब बना कि बीबी का नूर जमीन पर आ जाए। क्या कहना, क्या कहना। अपने महबूब को खुद सेब खिलाया होगा और नूर को नूर मोहम्मद से मिलाया होगा। उसने कौनैन को शाहकार सरापा देकर तब कहीं फातिमा ज़हरा को बनाया होगा। और तेरी आमद की खबर सूरह कौसर में बयां करके रंजीदा मोहम्मद को हंसाया होगा। और तेरी तख्लीक से पहले ही खुदा ताला ने तेरा हम पल्ला, तेरा कुफ बनाया होगा।
तेरे काबिल उसे हर तौर ज़माना समझे, उसकी आमद के लिए काबा सजाया होगा, और उसके दर्जात ज़माने को बताने के लिए शाह कौनैन ने हाथों पे उठाया होगा। है हाय हाय हाय, सही सही, ये वो नूर है। मिल के सलावत भेजना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या कहना है, ये वो नूर है जो बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया है। इसलिए हुजूर जब सूंघते हैं सैयदा को तो जन्नत की खुशबू महसूस करते हैं। क्या कहने, खुदा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा सभी वली हैं, विलायत की इज्जत फ़कत फ़ातिमा है, और ज़माने की जन्नत न जाने कहाँ हो, मोहम्मद की जन्नत फ़कत फ़ातिमा है। वो बीबी का जिक्र हो तो फिर अदब व ताज़ीम के साथ भी होना चाहिए, है मेरे साथ आप इंशाअल्लाह। तो हुजूर अब बेटी के लिए खड़े होते हैं, कुल्लमा कानत दखलत फातिमा कामा इलैहा, जब भी बीबी तशरीफ लाती थी, यानी ये नहीं कि फकत जवानी में, जब भी आती थी, कुल्लमा कानत दखलत फातिमा, यानी चाहे बचपन में भी आती थी बीबी, हुजूर एहतराम में खड़े होते थे। फकत खड़े नहीं होते थे, कामा बिहा नहीं है यहाँ पर, शायद अरबी समझने वाले कुछ मौजूद हो यहाँ पर, कुछ सर्फ नाफ जानने वाले, कामा इलैहा, आगे दौड़कर इस्तकबाल करते थे मुस्तफ़ा, उनके हाथों का बोसा लेते थे। वह अजला सहाफी मजलिस ही, और फातिमा को वहां बिठाते थे जहां खुद तशरीफ फरमा होते थे। हुजूर ने समझा दिया कि मेरे मकाम पर या ज़हरा बैठेंगी या अली बैठेंगे, और कोई नहीं बैठ सकता। सुभान अल्लाह। अब जो बीबी के एहतराम में हुजूर बुलंद होते हैं, आगे बढ़ के इस्तकबाल करते हैं, क्या ये फकत बेटी का एहतराम हो रहा है? ना, बेटी तो है, लेकिन फकत बेटी के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने आपको बेटी अता की, मैंने उसका सवाब आपको बताया कि परवरिश का कितना सवाब है, लेकिन आप पर ये मुस्तहब नहीं है कि आपकी बेटी आए तो आप एहतराम में खड़े हों। मुझे बतला दीजिए किसी मुज्तहिद का कोई फतवा हो या किसी अहले सुन्नत मुफ्ती का कोई फतवा, किसी का नहीं है, कहीं नहीं है कि आपकी बेटी आए, आपने परवरिश करनी है, उनके लिए एहतराम, लेकिन आप खड़े हो जाए तो रसूल का तो अमल सुन्नत होता है, तो आपके लिए होना चाहिए ना, हमारे लिए होना चाहिए, नहीं है। काश बात पहुंच सके। बेटी के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल नहीं है, फातिमा ज़हरा के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल है। हाँ, फर्क है। ये बेटी के लिए नहीं खड़े हो रहे, ये रिसालत है जो इस्मत फातिमा ज़हरा के एहतराम में बुलंद हो रही है। मुझे एक बात बताइएगा, एक मकाम हो जहां हुजूर मौजूद हो और हुजूर खड़े हो जाए, और वहां अंबिया भी हो, नहीं पहुंची बात। आदम अलैहिस्सलाम वहां बैठे रहेंगे क्या? नहीं। नूह अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे? नहीं, खड़े हो जाएंगे ना। फकत एक नबी नहीं, जिसके एहतराम में कायनात की हर नबूवत बुलंद हो जाए, उसे ज़हरा कहते हैं। बात वाज़ेह हो रही है? हुजूर ये जितने मामला आते हैं अहले बैत के, वो कोई मामला जाती रिश्ते की वजह से नहीं है। मैं हुजूर सजदे को तूल दें, नवासा है नाना की पुष्प पर, आपका नवासा खेलते हुए आपकी पुष्प पर आ जाए तो आप भी 70 मरतबा पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही? नहीं पढ़ेंगे। इमाम जमात के लिए क्या सुन्नत रसूल है कि उनका नवासा उनकी पुष्प पर आ जाए तो 70 मरतबा पढ़ना? किसने कहा? कोई मुस्तहब नहीं है, कोई अलग से मुस्तहब नहीं कि सजदे को तूल दो नवासे की वजह से। नवासा नाना की पुष्प पर नहीं है, हुसैन मुस्तफ़ा की पुष्प पर है। इमामत हुसैन है जो रिसालत मुस्तफ़ा पर मौजूद है। खुदा का हुक्म आ रहा है जिब्रील के जरिए, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए आप सर ना उठाइएगा। क्या कहना, भाई सुन लीजिएगा, मेरे सर मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। हाय हाय हाय, हुजूर आगे, सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे। सहाबा कराम पीछे थे, नमाज पढ़ रहे थे ना, तो वो फर्ज अपना निभा रहे थे। मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे, और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। क्या बतला रहे थे? कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। भाई नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा।
सब मोमिनीन के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज़ हो रही है? हमसे भी कहा गया, देखो एक नसीहत की बात सुनते जाइएगा, बड़ा ज़रूरी है। हमसे भी कहा गया अली तो है मजहर ताम में सिफात खुदाबंदी, जैसे उनका नाम है ना, आला से अली, महमूद से मोहम्मद। हमसे कहा गया तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, देखो अल्लाह के अखलाक अपनाने की कोशिश करो। यानी क्या? अल्लाह के जितने अखलाक आपने अपना लिए, इतने ही आप अल्लाह के बड़े बंदे बन जाएंगे। वो अरहमुर राहिमीन है या नहीं है? तो आप भी रहम करने वाले बन जाए। यह है अल्लाह की सिफत अपनाना। वो रज़ाक़ मतीन है या नहीं? वो रिस्क रोक के रखता है या आगे तकसीम करता है? तकसीम करता है। आपके पास आप रोक के ना रखें, आगे तकसीम करें। ये अल्लाह की सिफत अपनाना है। वो ऐब छुपा के रखता है या जाहिर कर देता है? सत्तारुल ग़ुयूब है। आपको किसी का ऐब पता चले, 5 लोगों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड ना करें। हाँ, समझ में आई बात? पता चला बेचारे ने वो किया था, नहीं किया था, कहा था, नहीं कहा था, हमने पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट के। वो मेरे भाई, ये ख़ानदानी मामलात में भी है। सास बहू के मामलात हों, वालिदैन के बसा औक़ात मामलात, बहन भाइयों के मामलात, आपको चीज़ें पता चलती हैं कुछ इधर उधर आगे एक दूसरे को। हदीस में आया है, आप दुनिया में किसी का एक ऐब छुपाएं, अल्लाह क़यामत में आपके 70 ऐब छुपाएगा। देखो मेरे सर पे, मैंने कहा मामा है, मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ माशाल्लाह इतने मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए। एक मजमा था हज़रत मूसा के पास, दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, बहुत दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। का परवरदिगार, मैं कलीमुल्लाह हूँ, दुआ करता हूँ, बारिश नहीं हो रही। फिर किसकी दुआ से बारिश होगी? कैद पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा इस मजमे में जो तुम्हारे पास है ना, एक गुनाहगार है बहुत, और उसका एक बहुत बड़ा फेले हराम है। वो जो उसने किया है, वो मजमे में उस वक्त तक किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। उससे कहो वो चला जाए उठ के, तब बारिश हो जाएगी। हज़रत मूसा ने कहा जो भी है वो उठ के चला जाए, वरना मैं अल्लाह से पूछ के उठाता हूँ अभी उसे। ठीक है, क्या कहने भाई आपके। सर झुकाया उस शख्स ने जो गुनाहगार था। उसने कहा परवरदिगार, अगर तूने इस वक्त भरे मजमे में सबके सामने मुझे उठा दिया, हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, तो मैं जलील और रुस्वा हो जाऊंगा सबके सामने, मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। तो ऐ परवरदिगार तू करम कर, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा। अगर मैं अल्लाह ना करे किसी खराबी में हूँ तो मैं भी ये सच्ची तौबा करूँ, आप भी करें, इस वक्त मौका है। पर आइंदा मैं ये नहीं करूँगा, तो इस वक्त मेरी इज्जत को बचा ले। बस हज़रत मूसा ने देखा दफ़अतन बारिश नाजिल होना शुरू हुई। का परवरदिगार यहाँ से तो कोई भी नहीं उठा। हाय 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 हाय, परवरदिगार यहाँ से तो कोई भी नहीं उठा, ये बारिश क्यों हो रही है? कहा ऐ मूसा, वो जो गुनाहगार था ना, वो तौबा करके मेरा इबादत गुजार बंदा बन गया, अब मैंने उसी के सदक़े में बारिश नाजिल की है। सुन लेना, बहुत लुत्फ़ आएगा, सुन लेना। कहा परवरदिगार अच्छा मुझे बतला तो सही कि वो कौन है, कौन है वो? अल्लाह ने कहा मूसा कमाल करते हो, जब वो गुनाहगार था तब मैंने नहीं बताया वो कौन था। क्या कहने, मिल के कहना अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। देखो एक हदीस है कि अगर बुलंद आवाज़ से सलवात भेजो तो अल्लाह दिल से मुनाफिकत भी दूर कर देता है। सुन लेना,
अब होता है ना दिमाग कभी इस तरह से बहुत कुछ इधर उधर से पढ़ लिख के देख के जो थोड़ा बहुत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है, तो बहरहाल एक बात से बात दिमाग में घूम रही होती है। तो अभी आपने सलवात भेजी थी, बात दिमाग में, हुजूर मेराज पे गए, देखा कि एक फरिश्ता है। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह ये फरिश्ता 20,000 साल की नमाज पढ़ता है, एक नमाज 20,000 साल की, जिसमें 5,000 साल का क़याम करता है, 5,000 साल का रुकू करता है, 5,000 साल का सुजूद करता है, 5,000 साल का तशहुद पढ़ता है, 5,000 साल तक तशहुद पढ़ता रहता है। फिर जब नमाज ख़त्म होती है आपकी उम्मत को सवाब हदिया कर देता है। हुजूर ने कहा ए जिब्रील क्या मेरी उम्मत इसकी 5,000 साल की नमाज की 20,000 साल की नमाज की मोहताज है क्या मेरी उम्मत? कहा या रसूल अल्लाह 20,000 साल की नमाज इतना सवाब होगा उसका, आप कह रहे हैं क्या मोहताज? यानी का देखो जब मेरी उम्मत के कुछ लोग एक जगह बैठे हैं और मुझ पर और मेरी आल पर एक मरतबा दुरूद भेज दें, अल्लाह इसकी 20,000 साल की नमाज से ज्यादा सवाब उन सब बैठने वालों को अता कर देता। ये मजलिस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु, इसे सलवात पढ़ने में बुखल ना किया कीजिए और पुरजोश तरीके से पढ़ा करें, नारा हैदरी भी उस तरह से लगाया करें, सही है। सुभान अल्लाह भी जो आप कहते हैं, ये सब मजलिस इमाम हुसैन के तोहफे हैं। आपको खतीब की एक बात अच्छी लगती है, आपको मौला की फजीलत सुनकर आपका दिल वज्द में आप कहते हैं सुभान अल्लाह, होता है नहीं होता? ये जो आप एक सुभान अल्लाह कहते हैं, हदीस में आया, हुजूर ही ने फरमाया कि जो एक सुभान अल्लाह कहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में उसके लिए 10 ऐसे दरख्त अता करता है। उन 10 दरख्तों में 100 मुख्तलिफ किस्म के वो फल होते हैं कि अगर दुनिया के सारे बादशाह मिलकर अपनी सारी दौलत लेकर एक फल को खरीदना चाहें तो वो खरीद नहीं सकते हैं जो अल्लाह एक सुभान अल्लाह कहने में मेरी उम्मत को अता फरमा देता है। ये मजलिस इमाम हुसैन का तोहफा है, क्या कहने। तो क्या परवरदिगार वो बता वो कौन है? क्या मूसा जब वो गुनाहगार था तो मैंने नहीं बताया, अब तो वो तौबा करके मेरा इबादत गुजार बन गया, अब क्यों बताऊंगा वो कौन है? वो सत्तारुल उयूब है, उयूब छुपाता है, आप ऐब छुपाने वाले बने, जाहिर ना करें ऐब दूसरों को। आप करके देखिएगा, कभी जिंदगी में काम करके देखें, आप अल्लाह ताला पे यकीन रख के काम शुरू करें, यकीन फरमाइएगा आप ऐब छुपाएंगे, अल्लाह फ़कत आपके ऐब छुपाएगा नहीं, आपकी उन खूबियों को भी जाहिर करेगा जिसके आप मुस्तहिक भी नहीं होंगे। ये दुआए कुमैल में मेरे मौला ने कहा, कम मिन क़बीहिन सतरता व कम मिन फ़ातिहिन मिनल बलाए अक़लता व कम मिन इसारिन वक़ीता व कम मिन मकरूहिन दफ़अता व कम मिन सनाइन जमील लस्तु अहलन लहू नशरता। परवरदिगार कितनी खूबियाँ ऐसी थी जिनका मैं अहल नहीं था, तूने लोगों में मशहूर की भी है। क्या कहने, क्या कहने, बात वाज़ेह हो रही ना। सुभान अल्लाह। एक फ़कत एक कतरा, एक ज़र्रा बनकर आगे बढ़े, वो देखें कैसे इस्तक़बाल करते हैं। हुर आया मौला की खिदमत में, थोड़ा सा दूर हूँ मंजिल मसाइब से, लेकिन सुन लेना, हुर को भी मोहब्बत ज़हरा बचा गई, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। बल्कि हुर का खुद का बयान है कि जब मैं इब्ने ज़ियाद के दरबार से निकल रहा था कि हुसैन का रास्ता रोकूं तो मुझे 3 मरतबा किसी बीवी की आवाज़ आई थी कि ऐ हुर तुझे जन्नत मुबारक हो, और मैं सोच रहा था कि मैं हुसैन का रास्ता रोकने जा रहा हूँ, ये कौन बीवी मुझसे कह रही है कि जन्नत मुबारक हो जी। और जैसे ही हुर ने हुसैन की सवारी की लगाम को पकड़ा और हुसैन ने कहा सकलत का उम्मु का या हुर, ऐ हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तेरी ये जुर्रत के तो हुसैन का रास्ता रोकेगा। क्यों कहेंगे हुसैन किसी के लिए ऐसा जुमला? रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं, हुसैन कभी किसी के लिए जुमला नहीं कहेंगे। हुसैन जानते थे कि जब मैं इसे इसकी माँ याद दिलाऊंगा तो इसे मेरी माँ फातिमा ज़हरा याद आएगी। हुर ने पलट कर कहा मौला अगर अरब में, ए हुसैन अरब में अगर किसी ने मुझे ये जुमला कहा होता तो मैं वैसा ही पलट कर उसे जवाब देता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जानता हूं आपकी माँ सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, मैं पलट कर ये जवाब नहीं दूंगा आपको।
ये एहतराम ज़हरा था, हुर को बचा गया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वो हुर के जो शब आशूर तक है, लान अल्लाह उम्मतन कतलत का वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह के जुमलों में हुसैन ने ऐसा तब्दील किया। अब वो है उन जुमलों में, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व विद्दा, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीन अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। और इन जुमलों में अनीस अलैहि रहमा, मीर अनीस क्या 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 बात कह के गए। कहते हैं इतना जल्दी हुसैन ने हुर को मेराज अता की है। कहते हैं क्या जल्द गया सूए इरम दार फना से, दुआ का तालिब हूँ आपसे, क्या जल्द गया सूए इरम दार फना से, कि सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या जल्द गया सूए इरम दार फना से, सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। जी ये अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकामहू, बुजुर्गों के जुमले होते हैं, मैं उनका नाम लेके इसलिए पढ़ता हूँ, एक तो बाई से बरकत रहे, दूसरा ये कि उनकी अरवाह को इसाले सवाब हो जाए। वो कहते थे कि यहाँ हुसैन ने अपना एक ख़ास इख्तियार दिखाया। हुसैन के पास हो रहा है, कहते हैं हल्ली मिन तौबतिन, मौला मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है। हुसैन ने उनको कहा अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी आज़ाद आखिरत में भी आज़ाद, मैंने माफ़ किया, मेरे रब ने माफ़ किया। ये क्या हुसैन ने किया, ज़रा गौर से सुनिएगा, एक एक बात पे गौर किया कीजिए। इमाम का जो कलाम है ना, वो सारे कलामों का इमाम है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम होता है। तो इमाम क्यों कह रहे हैं? इमाम ने एक बात भी समझा, आपसे अगर किसी ने कोई ज़्यादती की है, आपके पास आया माफ़ी मांगने के लिए, हज़रत मुझे माफ़ कर देना, आपने कहा मैंने माफ़ किया। मैं आप फ़कत इतना कह सकते हैं मैंने माफ़ किया, ये नहीं कह सकते कि रब ने भी माफ़ किया। हाय 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 हाय, बात पहुंच रही है भाई, हमें क्या पता, वो तो रब का मामला तो रब के साथ है। ये है इख्तियार हुसैन इब्न अली का, मैंने माफ़ किया, मेरे रब ने माफ़ किया। यानी जो हुसैन के पास पहुंचा है वो रब के पास पहुंचा है। बाबुल्लाह है हुसैन, खुदा तक पहुंचने का रास्ता दरवाजा है हुसैन। हुसैन तक पहुंचो, हुसैन ने माफ किया, यानी रब ने माफ किया। यह है इख्तियार हुसैन इब्न अली। मीर अनीस अलैहि रहमा की बात हुई, मिर्जा दबीर अलैहि रहमा के भी मिसरे सुन लें। इख्तियार हुसैन, थोड़े से मुश्किल मिसरे सुन लेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं कुछ करता हूँ, हर मिसरे में 6 बातों का इस्तेमाल किया उन्होंने, जहां पर इख्तियार हुसैन का। कहते हैं नक्काश, नक्श, बैत आसान है, मिसर को सुन लेना ताकि आप महसूस कर सकें। कहते हैं नक्काश, नक्श, कातिब खत, बानियो बिना, बूदो नबूद, ज़ात व सिफत, हस्ती व फना, आदम मलक, ज़मी फलक, गर्द कीमिया, दुनिया ओ दी, हुदूस व क़दम, बंदा ओ खुदा, सब शाहिदे कमाल शहे मशरक़ैन है। आए आए, सब शाहिदे कमाल शहे मशरक़ैन है, और जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। अल्लाह अकबर, ये बात समझ में आ रही है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखो हुसैन के बाबा के एक नारा लगाओ, नारा हैदरी, ताकि मौला हुसैन राजी हो आपसे। वो वाहिद किसी इमाम की ज़ियारत कि जहाँ इमाम के हरम में आप हो, इमाम की ज़ियारत पढ़ रहे हो, हुक्म हो कि ज़ियारत रोक दो इन इमाम की, और अपना रुख बदल कर किसी और इमाम की ज़ियारत शुरू कर दो, फिर ज़ियारत कंप्लीट करके फिर उन इमाम की ज़ियारत करो। पता है कौन से इमाम की? नजफ में है, आप मौला अली की ज़ियारत कर रहे हैं, काली की ज़ियारत करते करते रुको, करबला रुक करो और हुसैन को सलाम करो।
अस्सलामु अलैका साहिबल मुसीबत रातिबा, ये इमाम की वो मखसूस ज़ियारत है कि अली के हरम से हुसैन की ज़ियारत पढ़ो। अली के हरम से हुसैन की मखसूस ज़ियारत है। अस्सलामु अलैका साहिबल मुसीबत रातिबा, सलाम उन पर जिन पर एक के बाद एक मसाइब आ रहे थे, सलाम उन पर कि जिनके आंसू थमते नहीं थे। ये हुसैन की ज़ियारत के अल्फाज है। क्या वो ज़ियारत पढ़ो फिर अली को सलाम दोबारा करो। सुभान अल्लाह। ये ताल एक शख्स था जो इतना मुतदय्यन नहीं था, बाशरा नहीं था, लेकिन बहरहाल वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अली के हरम में दफन करना। तो मर गया, इंतकाल हो गया, तो उसका वसीयत चूंकि थी तो गुस्ल कफन के बाद जनाजा लेके जाने लगे। थोड़ा सा दूर था, नजफ के इलाके से कुछ दूर था, तो रास्ता समझना ज़रा मुश्किल था उस ज़माने में। लोग सहराओं में साथ चल के आते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए हरम के खुद्दाम के और कहा कि एक जनाजा आएगा, उसे आने नहीं देना मेरे हरम में, वो बड़ा गुनाहगार है, वो इस लायक नहीं कि मेरे हरम में दफन हो। सारे खुद्दाम सुबह के वक्त बाहर आए, शाम तक मुंतजिर रहे, कोई जनाजा नहीं आया। 2-3 दिन गुजर गए, फिर मौला ख्वाब में आए, कहा एक जनाजा आएगा, वही जनाजा, अब आए तो आने देना उसे। उन खुद्दाम ने कहा मौला आप कल तक 2 दिन पहले तक हमें मना कर रहे थे ना आने देना, अब कह रहे हैं कि आने देना। कहा वो उन्हें आना मेरे पास था, लेकिन वो रास्ता भूल कर गुजरते गुजरते पहले करबला पहुंच गए, तो उन्होंने उसे हुसैन की जरी का तवाफ़ करवाया है और हुसैन की खाक है उसकी कफन पर। अब जब वो आ रहा है तो मेरे हुसैन का ज़ाहिर बनकर आ रहा है, अब आए तो आने देना। क्या शान है, खुदा की कसम अजब है। एक अजब सी रूहानियत है कि जो महसूस हो रही है। दुआ की कबूलियत का भी मौका है और अपनी इस्लाह का भी मौका है, याद रखिएगा। एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने तेहरान के आयतुल्लाह थे, अशरा उन्होंने पढ़ा, जो भी उन्हें कोई हदिया वगैरह मिल सकता था वो मिला, पहले उनके पास था, देखा भी नहीं था, जा रहे थे। ये ज़माना है रेवोल्यूशन से पहले का, तो क्लब्स वगैरह वहाँ होते थे अब तक ना कुछ इलाकों में, तेहरान में। तो वहाँ से एक जगह से गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ ख़वातीन जो जिस तरह से होती हैं वो बाहर हैं। बहरहाल ये गुजरने लगे, इन्हें महसूस हुआ क्योंकि शाम गरीबा थी, बेशरा ख़त्म हुआ था, बस से कहीं जा रहे थे, चलते हुए बस स्टैंड पर जा रहे थे। अपने एक साथी से कहा कि ज़रा उसको खातून को बुलाना। कहा हज़रत ये नामुनासिब एरिया, अच्छा नहीं है ये। आप कहते नहीं, बुला उसको। अभी अबा कबा मामिल थे, बुलाया उसको। खातून आई, कहा आप आयतुल्लाह मालूम होते हैं, मैं बड़ी गुनाहगार औरत हूँ। अपने पास से एक पॉकेट निकाला, उसके हाथ में रखा, कहा ये इमाम हुसैन की तरफ से हदिया है तेरे लिए, वादा कर मुझसे कि जब तक ये तेरे इस्तेमाल में रहे तो गुनाह की तरफ नहीं जाएगी। बस बात भी नहीं कि आगे चल दी है। कहते गुजर गया ज़माना, मैं ज़ियारत हुसैन पर गया था, हरम से बाहर निकला, एक शख्स आया मेरे पास, कहा आप मेरी ज़ौजा से बात करना चाहेंगे थोड़ी देर? कहा चलो। मैं उस शख्स के साथ गया। उस खातून ने कहा आपने मुझे पहचाना? कहा नहीं। कहा मैं वही औरत हूँ, आप तो मुझे इमाम हुसैन का हदिया देकर चले गए। मैं ज़ारो कतार रोती रही वहीं पर, वहीं सड़क पे कोने पर बैठकर, इस बात पर रोती रही कि क्या इमाम हुसैन की निगाह हम जैसे गुनाहगारों पर भी है क्या? क्या हम जैसे गुनाहगारों पर भी इमाम की निगाह, वो हमें भी देखते हैं क्या? हमें भी देखते हैं क्या? कभी सुनाऊंगा, इमाम सज्जाद की पूरी एक नज़म है काबे का पर्दा पकड़कर, तो उन्होंने अल्लाह को मुखातब करते हुए कहा इनकान अजूदुका ला यरजू इल्ला ज़ू अशरफ फमन यजूदु बिल आसीन अनिन निअम। परवरदिगार अगर तेरा दरवाज़ा फ़कत नेक लोगों के लिए खुला होता तो गुनाहगार किसके दरवाजे पे जाके मांगते हैं? फिर गुनाहगार कहाँ जाता है? हाय 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 हाय। मैं चाहता हूँ एक शब के लिए आपके पास आया हूँ, कुछ रूहानियत हम सब समेट लें हुसैन के नाम से, है ना। एक शेख भाई एक बड़े आलिम थे, वो मशहद में दफन है, बड़े अमलियात के माहिर थे, बहुत अमल, तावीज़ और ये। शेख भाई ने एक तावीज़ तैयार किया मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री के अहाते में लगाने के लिए। तावीज़ का असर ये हो कि कोई गुनाहगार
जरी तक आगे ना आ सके, यानी उसका कदम ही ना बढ़े आगे, जरी के इहाते में। तावीज़ बना लिया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, कहे शेख भाई जिस मोमिन को मैं आने से नहीं रोक रहा तो तू क्यों रोक रहा है आने से? मैंने तो नहीं रोका। क्या कहना, करीम इब्ने करीम है, खुदा की कसम है, करीम इब्ने करीम। तो मैंने नहीं रोका तो क्यों रोक रहे? तो उस खातून ने कहा कि आप तो चले गए, मैं इतना रोई। मैंने कहा कि इमाम हुसैन की निगाह हम गुनाहगारों पर भी है। और फिर मैंने मौला से वादा किया था कि मौला अब तो ये जो रकम है बचे ना बचे, बाद में मैंने गुनाह की तरफ जाना ही नहीं है, नहीं जाना मैंने गुनाह की तरफ। मौला ने फिर असबाब फराम किए, मेरा इज़्दिवाज हो गया एक साले मोमिन से साज़ करके, कहने मैंने तौबा कर ली थी और मैं पाकीज़ा तरीन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आपका शुक्रिया मुझे इसलिए अदा करना है कि आप वो हैं जिन्होंने मेरा हाथ इमाम हुसैन के हाथ में दिया है, आपने मेरा हाथ दिया है। सही है। अब बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया किस दर पे हो? ठीक है। तो बस अजीज़ों, जब इस दर पे मैं इख्तिताम पर आते आते, ये वो करीम दर है कि जो गुनाह फ़कत माफ़ नहीं करता बल्कि गुनाह को नेकी में तब्दील कर देता है। फ़र्क मुबद्दिलुस सय्यात अल हसनात, कुरान में ये अल्लाह ताला कुछ लोगों के गुनाह माफ करेगा करता है, कुछ लोगों के गुनाह नेकी में तब्दील कर देता है, सय्यात हसनात बन जाते हैं। नादिर शाह जा रहा था मौला अली के हरम में, क्यों? उसको एक उसके वजीर ने बतलाया कि ये बहुत साहिब करामत का हरम है, यहाँ कोई ऐने नजिस नहीं जा सकता। अभी मैंने शेर तो सुनाया आपको मेरे भाई, यहाँ कोई ऐने नजिस नहीं जा सकता। हाँ, कोई ऐने नजिस नहीं जा सकता यहाँ पर। उसने कहा कैसे नहीं जा सकता? मैं शराब लेकर जाता हूँ अभी। कहा जाके देख लीजिए। शराब लेकर गया, आगे देखा सिरका है। उसने कहा ये किसी ने मुझे सिरका दिया था पहले से या शराब? कहा नहीं हुजूर। फिर उसने शराब दी। आगे जाए अली के हरम के करीब जाने लगा, शराब नहीं है, सिरका है। सुन लेना, कहता ये किनका हरम है? वजीर ने कहा ये कायनात के शहंशाह का हरम है, यहाँ कोई अहले नजिस मशरूब नहीं पी सकता। का मैं मन्नत मान रहा हूँ, मैं आगे जंग करने के लिए जा रहा हूँ, अगर मुझे फतह अता हुई तो मैं यहाँ साहिब करामत अली का घर बनाऊंगा, अली का हरम बनाऊंगा। आया वापस, पता हुई मौला अली की जरी का एक हाथा इसने बनाया। सुन लेना, फ़ज़ाइल का एक ज़बरदस्त पहलू है, फिर मैं जाता हूँ मसाइब पर। तो जरी का इहाता का जो रूम था वो उसने बनवा रहा था। तो जब बन गया ना वो इलाका, वो एरिया, तो उस पर वजीर ने कहा हजरत क्या लिखे इसके ऊपर? आपका नाम। बाज़ लोगों को बहुत नाम और नमूद का शौक भी होता है। हारून रशीद ने मस्जिद बनवाई, वो इफ्तिताह के लिए जा रहा था, उससे पहले बोहलूल पहुंचे, तख्ती पर अपना नाम लिख दिया। हारून रशीद ने आगे गुस्से में कहा ये किसने? मेरे नाम के वजह बोहलूल का नाम कहां से? बोहलूल ने आके कहा बस समझ में आ गया, तख्ती के लिए बनवाई थी, अल्लाह के लिए नहीं बनवाई थी। फारिग कर दिया उसे, ठीक है। तो इसने कहा नाम क्या लिखे हज़रत आपका? उसने सोचा, उस वक्त पता नहीं किस खुलूस में था वो। उसने कहा नाम वगैरह क्या करोगे, ऐसा करो कुरान की आयत लिख दो यहाँ पर। अच्छा जाहिल आदमी था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था। कहा क्या लिखे, कौन सी आयत? कहा लिखो यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। हाय हाय हाय, अल्लाह का हाथ सारे हाथों पर बुलंद है। मिल के अल्लाह का हाथ सारे हाथों पर बुलंद है। आज भी जाना नजफ अशरफ मौला अली का जो गुंबद है ना, उसके ऊपर एक पंजा बना हुआ है। किसी इमाम के हरम के ऊपर इस तरह से पंजा नहीं है, गुंबद के ऊपर जिस तरह अली के हरम के ऊपर है। वो क्या है? वो इसी आयत की निशानी है, उस पर वो आयत लिखी हुई है, वही वाकई की याद है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। इससे बेहतर अली के हरम के ऊपर आयत हो नहीं सकती, खुदा की कसम, कि अल्लाह का हाथ सारे हाथों पर बुलंद है। हाय हाय हाय। एक और भी है बगदाद में, ये तो दुआ नहीं दूंगा कि जाना वहां पर। बात समझ में आ गई?
ज़िक्र हैदर से अगर कोई खफा होता है हो, बारे खातिर शेख को ये तस्करा होता है हो, जुज़ अली कोई नहीं है दूसरा मुश्किल कुशा, कोई बगदादी अगर मुश्किल कुशा होता है हो। ठीक है, हाँ, हमारे लिए इसलिए कि कोई उनके एतबार से जो मोहतरम है उस एतबार से हम वो कहते हैं कि ठीक है, हम तफसील में नहीं जाते, लेकिन मुश्किल कुशा अली है, ये याद रखना, याद रखना। अरे है असल में इसमें, और असल में हैदर गनी सिद्दीक और फारूक है। सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब है, फारूक आजम अली इब्न अबी तालिब है, कोई शक नहीं है इसमें। असल में हैदर गनी सिद्दीक और फारूक हैं। खुश कोई अलकाब लेकर दूसरा होता है, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, असल तो मौला का लक़ब है मेरा। वह जो जहां का मुस्तहिक है वो वहीं पर जाएगा, दफन चाहे नज़्दे क़ब्र मुस्तफ़ा होता है हो। ठीक है, तो अपने मैं यही कहता हूं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पुरअमन बकाए बाहमी, अमन व अमान के साथ रहना। अगर हम इत्तेहाद की खातिर नहीं कहते कुछ शख्सियतों के बारे में खुलकर इजहार, बुरा नहीं कहते ताकि आपको बुरा ना लगे, तो इत्तेहाद दो तरफा होता है या एक तरफा? दो तरफा। तो अगर हम उन्हें बुरा नहीं कहते कि आपको तकलीफ ना हो, तो आप भी उन्हें अच्छा ना कहें ताकि हमें तकलीफ ना हो। मैं खाली आपकी तकलीफ में आ रहे हैं, हमारी भी तकलीफ में आ रहे हैं। अगर आप उन्हें अच्छा कहेंगे तो हमें खुल के बताना पड़ेगा फिर कौन क्या था, फिर हमने बच्चों को समझाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बस अर्ज करने का मकसद क्या है कि वहाँ पर एक ख़ास जगह है जो जिसका मैं कह रहा था जिक्र, सूरह यासीन लिखी हुई है जरी के ऊपर, कहते हैं लोग, मैं तो नहीं गया कभी, लेकिन ऐन उसके ऊपर कब्र पर यह आयत आई है कि हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, यही वो जहन्नम है कि जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा किया था। अब अपने अपने नसीब की बात है किसके हरम के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाए। अली के हरम के यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ सारे हाथों पर बुलंद है, अल्लाह का हाथ सारे हाथों पर बुलंद है। उसने कहा ये आयत लिख दो, नादिर शाह ने आयत लिखवाई, हरम बन गया, उस वजीर का इंतकाल हो गया। आखिरी जुमला मैं जा रहा हूँ मसाइब पर, वजीर का इंतकाल हो गया। मैंने क्या कहा था, यहाँ गुनाह माफ नहीं होते, फ़कत नेकियों में क्या कहने। वजीर का इंतकाल हो गया, मौला अली ने उसे ये शरफ अता किया कि चूंकि उसने नादिर शाह की हिदायत की थी, मौला अली ने उसे क़यामत तक के लिए अपने पास रख लिया। वो मौला अली के हरम के अहाते में कहीं दफन है। उसकी कब्र पर यह शेर लिखा गया, जानते हो क्या? दर खाक नदीम आसूदे बेखाब अंदीशे मकुन ज़े पुरसिश रोज़ हिसाब, के जाई के बदल शवत सिरके बे मैनाब अलबत्ते गुना शवत मुबद्दल बे सवाब। ऐ अली के चाहने वाले, तू अली की खाक में सुकून के साथ सो जा, और जाई के क्यों अंदीशे मकुन ज़े पुरसिश रोज़ हिसाब, और हिसाब और किताब की आप परवाह ना कर। क्यों? जाई के बदल शवत सिरके में मैनाब, इसलिए कि जिस सरजमीन पर शराब सिरके में बदल जाती। हाय हाय हाय, मैं कुछ कहना चाह रहा। अलबत्ते गुनाह शवत मुबद्दल बे सवाब, उस सरजमीन पर गुनाह सवाब में क्यों नहीं बदल सकता है? मिल के लगा दो, बात पहुंच गई। अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, ये इंतहाए अली है कि इंतहा भी नहीं। इंतहा नहीं, अली की इब्तिदा है इसलिए कि वो मखलूक है खुदा है, इंतहा नहीं इसलिए कि वो नूर है खुदा है। क्या कहने है मेरे साथ? ओ अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? तलवा किसे कहते हैं? पाँव के नीचे तलवा है, क्यों नहीं देख सकता अली के तलवों से आगे?
मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है। बात पहुंची मेरे भाई ना इंशाल्लाह। हाँ भाई, जहां रसूल काबा कौसैन वो अदना की मंजिल पर हो, जहां नालैन के साथ चले जाएं, हाय हाय, तो अली नफ्से रसूल है ना, तो नालैन जहां पर है, तो मैं तो तलवों से आगे तो देख नहीं सकता ना। मैं अली के तलवों से आगे, मैं आपका दुआओं का तलबगार हूं, बात खत्म करने लगा हूं। अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है, और सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं, सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं। मैं क्या करूं? मुझे ऊंचा सुनाई देता है। आखिर ये बात पहुंच गई मेरे जी। अब मैं क्या, एक से बाद एक बात निकलती जाए, बस वक्त बहुत हो गया, मुझे पहुंचना है एक जगह पर। और हम फौरन किसी को गाली कहते हैं, फौरन किसी को मुकस्सिर कहते हैं। इससे निकलो मेरे भाई। आज 4-5 पैगाम हो गए ना, ये भी नोट कर लेना। कौम को जोड़ो, तोड़ो नहीं। गाली मुकस्सिर के फतवे लगा लगा कर कौम को बांटो नहीं। ठीक है, हर एक अपने अपने रास्ते पे चल रहा है। हाँ बस खुदा, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा ये मानो। फिर कहा नज़्ज़हून अन रुबूबिय्यह, हमें रुबूबियत से नीचे रखो। इमाम ने फरमाया है, वाज़ेह कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, वाज़ेह कह रहा हूँ। नज़्ज़हून अन रुबूबियत से हमारी तंज़ीह कर दो, रुबूबियत से नीचे रखो, है ठीक है। तो वरना कितने अनीस के ऐसे मिसरे हैं कि अगर मैं नाम लिए बगैर उनका पढ़ूं ना, तो आपको कहेंगे ये गुलू हो रहा है नहीं? क्योंकि हमारी समझ नहीं है। लाहौर में अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकाम हो, उन्होंने ये निजी महफिल में वाक़या अपने खुद घर में सुनाया। मैं वहाँ पर था, 8-10 लोग थे, बल्कि शायद उससे भी कम, उसमें मैं भी था एक। उन्होंने कहा मैं लाहौर में खिताब कर रहा था, बड़ा मजमा, मजलिस ख़त्म हुई, किसी ने आकर कहा क़िबला अल्लामा साहब आज तो आपने हद से बढ़ा दिया अली को। कहते मैंने उन बुजुर्ग से कहा कि हद मुतय्यन फरमा दीजिए अली की, कल से बढ़ाना छोड़ दूंगा मैं वहाँ। भाई सच का कब झूठ पर हम रंग चढ़ा देते हैं, जो कहा हक ने वो ज़माने को सुना देते हैं। और हमको हैदर के फ़ज़ाइल की कोई हद ना मिली, और उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। योरली तो ये गाली मुकस्सिर इस तरह से इल्ज़ाम लगा के ना तोड़ो अपनी कौम को। हाँ, जो खुदा कहे या खुदा के साथ ऐसे शरीक करार दे कि अल्फाज में ऐसा महसूस हो, वो अलग बात है, उससे अपने आप को जुदा करो। ठीक है, नज़्ज़हून अन रुबूबिय्यह कहा, हमें ना कहो अली रब ना कहे, बहुत वाज़ेह कह रहा हूँ, ना कहे। इमाम ने मना किया ना कहे। अब मुझे अगली बार आप बुलाए ना बुलाए, मैं कह के जा रहा हूँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अली को रब कहे, ना किसी और को अली जैसा कहे। गुलू वो कसर की बहसे फजूल से निकलो, मारिफत का ज़रा सिलसिला बुलंद करो, और अली को चश्मे तअय्युन में सोचने वालों, अली का कद ना घटाओ, खुदा बुलंद करो।
मिल्क। गुलूब व कसर की बैसे फजूल से निकलो, मारिफत का ज़रा सिलसिला बुलंद करो। अली को चश्म तय्युन में सोचने वालों, अली का कद न घटाओ। अली का कद न घटाओ, खुदा बुलंद करो। बस अजीज़ों, आज के हद तक ये जो मौला ने लिखा था वो अंजाम पा गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मौला ने तौफीक अता की कि आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। मोमिन से मिलना इबादत है, अली के चेहरे को देखना जब इबादत है तो मोमिन से मिलना भी इबादत है। तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौला ने तौफीक दी, ताईद मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वो अली के जो मजहर ताम में सिफात खुदाबंदी, उस अली के सामने उनकी ज़ौजा पर कोई दरवाज़ा गिरा दे और अली को सब्र करना पड़े। हाय 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 हाय। अली की फ़कत शुजाअत मौजिज़ा नहीं है, अली का सब्र भी मौजिज़ा है। खुदा की कसम, सब्र मौजिज़ा है, अली का सब्र मौजिज़ा है। किसी ने मेरे मौला से पूछा था कि मौला, एक मर्द के लिए सबसे सख्त मौका कौन सा होता है? मौला ने कहा सबसे सख्त मौका वो होता है जब उसके सामने उसकी ज़ौजा पर हाथ उठाया जाए और उसे सब्र करना पड़े। बहुत से सादात किराम तशरीफ़ फरमाए, आप की माँ है ज़हरा और हर मोमिन की रूहानी माँ है ज़हरा। बेशक। हाय 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 हाय। दो जुमले मुझे कहने ज़्यादा तुले मसाइब नहीं। हुसैन और फ़ातिमा के मसाइब में बड़ी शबाहत है। फ़ातिमा का दर मदीना में जला, हुसैन का खैमा करबला में जला। फ़ातिमा का मोहसिन मदीना में मारा गया, हुसैन का अली असगर करबला में मारा गया। मुझे माफ करना है, जुमला कहने दो। फातिमा पर हाथ मदीना में उठाया गया, सकीना पर हाथ करबला में उठाया। अली की गर्दन में रस्सी मदीना में बांधी गई, करबला में सज्जाद के गले में तौक, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ बांधी गई। बड़े मसाइब हैं, मदीना और करबला के मिलते जुलते मसाइब हैं। बस अजीज़ों, आपने बड़ा गिरिया किया है, रो चुके हैं। एक जर्मन फैमिली थी, आई थी आयतुल्लाह मिलानी के पास, आकर कहा हम शियत कबूल करना चाहते हैं, ईसाई हैं। उन्होंने कहा क्यों कबूल करना चाहते हो, क्या हुआ है आपके साथ? कहा इसलिए कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, जवान बेटी, यह चंद दहाइयों पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। कहा मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी पसलियाँ टूट गई थी यहाँ से। हाँ या अल्लाह। देखो, अगर जिस्म के किसी और हिस्से की हड्डी टूट जाए ना, आप प्लास्टर लगाते हैं, कुछ आराम आ जाता है, लेकिन अगर पसलियाँ टूटी हुई हों, हर सांस लेने में तकलीफ होती है, हर सांस बाहर आने में तकलीफ होती है। सैयदा ने हर सांस तकलीफ में गुजारी है। बड़ी मजलूम है ज़हरा, कहाँ है रोने वाले नाम है ज़हरा पर। मुहर्रम में कहते हो हुसैन के मसाइब में फातिमा पुरसा लेने आई हैं। आज जुमला बदल रहा हूँ, आज फातिमा के मसाइब में हुसैन पुरसा लेने आए हैं। करबला से हुसैन आए हैं, मदीना से हसन आए हैं, नजफ से अली आए हैं। कौन कौन मेरी ज़ौजा के नाम पर आंसू बहा रहा। तो उन्होंने कहा पसलियाँ टूट गई थी, तो हमने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, जिसकी पसलियाँ टूट गई हों उसे बिस्तर पर रहना है आप। तो कहते हैं हम तो मायूस हो गए थे कि बस हमारी बेटी ज़िंदगी भर बिस्तर पर रहेगी। एक ईरानी शिया खातून हमारे पास काम करती थी, सैयद ज़ादे थी, हमें नहीं पता था कौन है वो। उसने आके एक दिन कहा कि देखो आपने हर तबीब को दिखला दिया, मेरे पास भी एक तबीब है, अगर वो चाहें तो उसे शिफा दे देंगे, अगर तुम उनसे मांग लो।
तो हमने कहा वो कहाँ जाना होगा? कहा जाना कहीं नहीं है, यहीं इसी बिस्तर पर उनका नाम लो। और उसके बाद उन्होंने हमसे एक बात कही, मेरी बेटी से कहा देखो दिल से पुकारना इसलिए कि जैसे तेरी पसलियाँ टूटी है ना, उसकी पसलियाँ भी दरो दीवार के दरमियान आकर टूटी थी। कहते हैं बस मेरी बेटी ने कहना शुरू किया, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा बीबी मुझे शिफा दे। वो ईरानी खातून कहती मैं हुजरे के कोने में गई, मैंने कहा है बीबी मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने इन्हें आपके नाम की राह दिखलाई है, मेरी इज्जत की लाज रख लीजिएगा। यहाँ पर हुजरे में नूर बुलंद हुआ, एक बीबी तशरीफ लाई, उन्होंने बेटी से कहा तू बुलंद हो जा। कहा मेरी पसलियां टूटी हुई हैं, मैं नहीं खड़ी हो सकती। कहा मैं रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा तुझे हुक्म देती तू बुलंद हो जा। बस मैं खड़ी हुई, हर तरफ या ज़हरा की सदाएं थी। वो ज़हरा जो शिफा अता करे वो खुद दरो दीवार के दरमियान ऐसे आई, सदा दी है फिजा मुझे संभाल लेना, मेरा मोहसिन मार दिया गया। जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा दाऊं को आज क्या कहने आपके, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए, कोई गम ना अता फरमाए। छठे इमाम के सामने मसाइब हो रहे थे, अबू बसीर का शाना हिलाया, कहा रोता क्यों नहीं? उसने रुमाल दिखाया, कहा मौला मेरा रुमाल तर है, मैं रो रहा हूँ। कहा ऐसे नहीं, हमारे मसाइब पर वैसे रोया कर जैसे एक जवान के सामने, जैसे एक माँ के सामने उसके जवान बेटे की मौत हो जाए। लिहाजा घुट घुट के ना रोया करो हुसैन को, कोशिश करना आंसू बहते हुए रुखसार पर आ जाए, इसलिए कि इमाम रजा ने कहा है जिसके आंसू रुखसार तक आ जाए अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। सगीरन का नाम कबीरन, कलीलन का नाम कसीरन, चाहे कलील हो या कसीर हो, कबीरा हो या सगीरा हो। ज़हरा पर दरवाजा गिरा हुआ था, वो लईन कहता है एक लम्हे के लिए मैं पीछे हटा, लेकिन भूख से अली मुझ पर गालिब आया, मैंने अपना पैर दरवाजे पर रखा। देखो जितनी यहाँ रोशनी है ना, इतनी भी कब्र ज़हरा पर नहीं है। कब्र ज़हरा वीरान है, वहाँ तारीखी है, वहाँ कोई मातम करने वाला नहीं है। मौला उस वक्त बाहर आए, मौला ने उसे गिरबान से पकड़ा। अब अली से सब्र का वादा लिया था रसूल अल्लाह ने, किताब अल काफ़ी की रिवायत है, बाद में कभी सुनाऊंगा। मौला ने कहा अब यहाँ से चला जा, उखरुज क़ब्ल अन अशहुरा सैफ़ी, इससे पहले कि अब तलवार निकाल लूँ, अली का ज़ब्त ख़त्म हो जाए, बस चला जा। मौला अली की ज़ियारत में सलाम अलैहि अव्वला मज़लूमिन, ए कायनात के सबसे बड़े मज़लूम आप पर सलाम। तो हुसैन सबसे बड़े मज़लूम है, तो अली को क्यों ऐसा सलाम है? इसलिए कि हुसैन के सामने उनकी ज़ौजा को मारा नहीं गया, हुसैन के सामने उनकी ज़ौजा की चादर नहीं छीनी गई, हुसैन के सामने उनकी ज़ौजा का दर नहीं जलाया गया। ये अली इब्न अबी तालिब का जिगर था। बस एक मंजिल वो आई कि जब ज़हरा का बिल्कुल वक्त आखिर आ गया, आखिरी जुमलों पर मैं आ गया, हसन और हुसैन आए मस्जिद में दौड़ते हुए, लक़द मातत उम्मुना, बाबा हमारी माँ दुनिया से चली गई है, बाबा जल्दी चले। अली उठे चले, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का जुमला है ये मसाइब पढ़ते हुए, वो कहते हैं अली चले, मुंह के बल ज़मीन गिरे अली, रोना जो यहाँ रोने के लिए आए, फिर उठे अली, फिर कभी दाएं गिरे, फिर उठे, फिर बाएं गिरे। यानी अली ज़हरा तक ऐसे आए जैसे हुसैन अकबर के लाशे तक आए थे। आकर का ज़हरा कल्लिमीनी, मुझसे कलाम करो ज़हरा, अलल मज़लूम अली नामेदा। बीबी ने आंखें खोली, वसीयत की, ऐ अबुल हसन अल्लाह ने मुझे आपकी ज़ौजा बनाया ताकि दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा बनकर रहूं। मैं शर्मिंदा हूँ आपकी ज़्यादा खिदमत ना कर पाई, लेकिन मेरी वसीयत यह है कि कफ़िन्नी वहन्नितनी वदफ़िन्नी बिल्लैल, मुझे रात में कफ़न देना, रात में दफन करना, उन लोगों को ना शिरकत करने देना जिन्होंने फ़ातिमा का हक़ खाया है। ज़हरा का जनाजा गुर्बत में चला था, 7 लोग थे मगर ज़हरा के जनाजे पर और कोई नहीं था। अली बच्चों को कहते थे ना रो ना रो,
मदीने वालों को खबर ना होने पाए, नहीं रोना, आहिस्ते आहिस्ते रोना। अस्मा बिनते उमैस पानी दे, ये बता दे कि बीबी सारी जिंदगी इतना अरसा जिंदा रही, अपने बच्चों से मुंह क्यों छुपाती है? सुन लेना, अब तूने कहा तो सुन लेना। अस्मा बिनते उमैस ने कहा वो अली जो सबको चुप करवा रहे थे, जोर से रोए अली गुस्ल देते हुए। अस्मा ने कहा मौला रो क्यों रब, कहा है तो सुन लेना। अली ने कहा राई तो सवाद अला वजह फातिमा, मैंने फातिमा के चेहरे पर सियाह निशान देखा। फातिमा के चेहरे पर सियाह निशान देखा। वह मेरा नेहा, फातिमा की आंखों को सुर्ख देखा, पहलू को कोड़े का निशान देखा। ज़ैनब ने गिरिया किया। अली ने कहा बेटी तेरी माँ ने एक कोड़ा खाया था, तुझे करबला से कूफा, कूफा से शाह, कोड़ों पर कोड़े का लावा। फातिमतु ज़हरा या बिन्त मुहम्मद। फातिमा का अजीज़ों आज जब गिरिया है तो आखिर सुनो एक जुमला और कह दो। अली ने कहा हलम मुतज़व्वदु इला उम्मिकुम, जल्दी करो बच्चों अपनी माँ से आखिरी विदा कर लो। ज़ैनब आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम, हसन, हुसैन अपने चेहरे को माँ के तलवों से लगाकर कहते थे अम्मा आप मुझे खुद बुलाती थी अम्मा। वाह गुरबता, वाह गुरबता, बंदे कफन टूटे, हुसैन को हाथ बाहर आए सीने से लगाया, कहा ऐ मेरे लाल मेरे सामने गुरबत का जिक्र न कर। अली जैसा इंसान कसम खाकर कहता आसमान से मलाइका नाजिल हुए, कहा अली हुसैन को माँ से जुदा कर दें इसलिए कि मलाइका में कोहराम बपा है। रो लेना या हुसैन कहकर यहाँ पर, अब मैंने कह दिया है जुमला। तो अली आगे बढ़े, हुसैन को जुदा किया। देखो कितना प्यार से जुदा किया होगा। अली ने हुसैन को जुदा किया, सकीना लिपटी थी हुसैन के लाशे से, शेमर ने जुदा किया। इतने तमाचे मारे, बच्ची के रुखसारों का रंग बदल गया। चलना बीबी की खिदमत में सारी आजाद के लिए, मरीजों के शिफायाबी के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए। या फातिमतु ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या कुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमना कि बैन यदै हाजातना या वजीअता इंदल। इतना बड़ा मजमू, इश्फ़ई लना और मिलके या वजीअता इश्फ़ई लना, आखिरी मर्तबा कह देना मिलके या वजीअता इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह। या